लेकिन क्योंकि आप लोग इतने प्यारे हैं तो आप लोगों के लिए ऐसी-ऐसी चीज़ें मैं ढूँढ के लाता हूँ, जहाँ पे कम से कम टाइम में आपके अच्छे से अच्छे, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन्स आपके बन जाएँ। तो एक बार इसको देखना सब लोग। देखो इस क्वेश्चन में क्या रहेगा, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ। इसमें अगर वर्ड्स देगा, तो वर्ड्स 2 फॉर्मेट में होंगे। पहला फॉर्मेट जो होगा वो डिक्शनरी के ऑर्डर में होगा, यानी ए टू ज़ेड हो सकता है, और दूसरा डिक्शनरी के ऑपोज़िट ऑर्डर में ज़ेड टू ए हो सकता है। सेकंड नंबर अगर आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, नंबर या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। इसको भी आपको याद रखना है। अब ऐसे क्वेश्चन को देखते के साथ आपको करना क्या है? सबसे पहला काम करोगे, ये सर का सजेशन है, लास्ट स्टेप को जाकर आपको देखना है। लास्ट स्टेप आपके क्वेश्चन में बता देगा कि उस क्वेश्चन में क्या पैटर्न चल रहा है, इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। तो अब लास्ट स्टेप आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑल्टरनेट में नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। ऑल्टरनेट में नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, और वर्ड जो है वो डिक्शनरी के ऑर्डर में है। यानी यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है उसमें सबसे पहले अगेन आया है, अगेन के बाद फॉर आया है, फॉर के बाद गो आया है, गो के बाद नाउ आया है। मीन्स आपके क्वेश्चन में एक नंबर होगा, एक वर्ड आएगा, एक नंबर होगा, एक वर्ड आएगा, और इसी तरीके से आपको अरेंज करना है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन एक होता है, उस कंडीशन को आपको समझना है और सीखना है। हर एक स्टेप में सिर्फ एक नंबर या एक वर्ड अरेंज होगा, बाकी सारे एज इट इज लिखे जाएंगे। जैसे ये आपका इनपुट दिया गया है, पहले स्टेप में सिर्फ 66 को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाया गया है, बाकी सभी को आप देखोगे सीक्वेंस में आएगा। वो अपनी जगह पे नाउ आ गया, 53 आ गया, 39 आ गया, 18 आ गया, 4 आ गया, अगेन आ गया। पहले स्टेप में नंबर अरेंज हो गया है, दूसरे स्टेप में वर्ड अरेंज होगा, क्योंकि एक बार नंबर है, दूसरी बार वर्ड है, फिर नंबर है, फिर वर्ड है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो आपने 66 जब यहाँ पे अरेंज कर दिया, तो अब डिक्शनरी में जो सबसे पहला शब्द आएगा उस शब्द को हमें लेना है, और डिक्शनरी में यहाँ पर जो है सबसे पहला शब्द अगेन आएगा। तो सेकेंड स्टेप में आप देखिए अगेन आ गया है। बाकी सबको एज इट इज अरेंज कर दिया गया, गो की जगह गो, नाउ की जगह नाउ, 53, 39, 18 और 4 हो गया। थर्ड स्टेप में फिर जब हम आते हैं तो 66 और अगेन अरेंज है। अब 66 के बाद छोटा नंबर आपको लेना है, तो 66 के बाद यहाँ पे 53 के बाद छोटा नंबर आता है। फिर बाकी को एज इट इज अरेंज किया जा रहा है, गो की जगह पे गो, नाउ की जगह पे नाउ, 39, 18 और 4। मतलब क्या था क्वेश्चन में कि एक स्टेप में वर्ड अरेंज हो रहा है, दूसरे स्टेप में नंबर अरेंज हो रहा है, फिर वर्ड अरेंज हो रहा है, फिर नंबर अरेंज हो रहा है। जिस स्टेप में जाकर सारे वर्ड और सारे नंबर अरेंज हो जाएंगे, उस स्टेप को लास्ट स्टेप कहा जाता है, और ये आपके एग्जामिनेशन में गिवन होता है। अब इसी पैटर्न को फॉलो करके मेरे भाई मेरे दोस्त, आपको बताना है कि एक इनपुट आपको दिया गया है, और इस इनपुट का आखिरी स्टेप क्या होगा ये आपको बताना होता है। अब मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं कि अब इसको क्वेश्चन को कैसे करोगे, क्योंकि मेरे भाई अगर आप ये करना शुरू कर दोगे तो ये क्वेश्चन कम से कम आपके एग्जामिनेशन में 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ले लेगा। यूट्यूब के इतिहास का पहला आपको मैं सिखाने जा रहा हूं, इतना सिंपल तरीका इनपुट आउटपुट का। जो क्वेश्चन आप देखोगे आपके चेहरे पे स्माइल होगी, मजा आ जाएगा आपको, और उसके बाद अगर मजा आए आपको, एक प्यारा सा इमोजी भेजना है आपको और थैंक यू कहना है। देखो आप क्वेश्चन को करना कैसे। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। सब लोग ध्यान दीजिएगा। आप एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, वर्ड के इनिशियल लेटर का इस्तेमाल करेंगे। वर्ड के पूरा वर्ड नहीं लिखना है, टाइम बचाना है एग्जामिनेशन में। तो आप क्या करोगे, एक के लिए सी आप लिखोगे, थिंग्स के लिए डब्ल्यू आप लिखोगे, 24 2 लिख दो, 44 4 लिख दो, 57 5 लिख दो, हाफ के लिए एच आ जाएगा, बैक के लिए ई आ जाएगा, और 771 के लिए 7 आएगा। अब आपको यहां पर पता है कि सबसे पहले बड़ा नंबर आपको लेकर आना है। तो अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, नजर आपकी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आप यहां पे कंसंट्रेट करोगे, और बहुत सिंपल तरीका तुम्हें बता रहा हूं। सबसे पहले 71 को यहां पर लेकर आ जाना, ये आ गया 71, यहां पर इसको कैंसिल कर देना।
यहां पर 1 स्टेप लिख देना। अब 71 के बाद आप लेटर देखो सबसे पहले कौन आएगा, तो 71 के बाद सी, डब्ल्यू, एच और बी में ई पहले आएगा। ई को यहां पर लेकर आ जाना, यहां पर 2 लिखना, यहां पे बी को कैंसिल कर देना। अब आपके क्वेश्चन में 71 से छोटा नंबर आपको लेना है, आप 5 लेकर आओगे, 5 लेकर यहां पर आना, यहां पे थर्ड लिखना, यहां पे 5 को कैंसिल कर देना। अब बी के बाद जो लेटर है सी आएगा, सी अपनी जगह पे ऑटोमेटिकली अरेंज है। जो लेटर या नंबर ऑटोमेटिकली अरेंज होगा उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब देखो सी ऑटोमेटिकली है, सी के लिए हमें कुछ नहीं करना है। अब सी के बाद जो नंबर आएगा वो 4 आएगा। आप सी के बाद यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे स्टेप 4 करेंगे, इसको आपको कैंसिल कर देना है। अब आपके पास जो लेटर आएगा वो एच आएगा, एच को यहाँ पर लेकर आएंगे, शिफ्ट करेंगे, यहाँ से एच को कैंसिल करेंगे। अब एच के बाद जो नंबर आएगा वो 2 आएगा, 2 को यहाँ पर लेकर आएंगे, यहाँ पे 6 करेंगे, 2 को कैंसिल करेंगे, डब्ल्यू ऑटोमेटिकली 2 के बाद आ जाएगा, डब्ल्यू यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आपके कितने नंबर लिखे हुए होंगे उतने नंबर में अरेंज होगा, 6 यहाँ पर बनेगा, बी ऑप्शन आपका आएगा और बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर, और आप ऐसे क्वेश्चन कोई भी आप बना सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। एक लाइन में आपके क्वेश्चन का ऑर्डर बनेगा और आपका आंसर 100% करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू एंजॉयड। आप सब लोगों ने सीख लिया है, तो एक बार अब यस सर बोलें आप। क्लियर है तो सब लोग बताएंगे। सभी को समझ में आ गया? अब यस सर आप लोग बोलेंगे और बताएंगे। तरीका अगर आपको आसान लगा